लर्न विद विवेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसमें नंबर सिस्टम के 1-2 क्वेश्चन इकाई के अंक ज्ञात करने का ज़रूर आ जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नोट 1 है, किसी भी सम पूर्णांक में 5 से गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आता है। दोस्तों, यदि कोई भी सम पूर्णांक है उसमें यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो उसमें इकाई का अंक जो है वो 0 आ जाता है। अब दोस्तों सम पूर्णांक की बात करते हैं तो सम पूर्णांक क्या है? वह संख्या जो सम हो और पूर्ण भी हो, तो वो सम पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक सा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है 12,873 मल्टीप्लाई 9,342 मल्टीप्लाई 16,435 मल्टीप्लाई 9,371 मल्टीप्लाई 7,342 मल्टीप्लाई 4,853। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी पदों के इकाई के अंक को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो इसमें हम करते हैं, पहले पद में 3 है तो 3 को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई दूसरे में 2, फिर मल्टीप्लाई तीसरे पद में 5 है, फिर मल्टीप्लाई चौथे पद में 1 है, 1 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई नेक्स्ट 2 है, 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट 3 है तो 3 लिखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हमने क्या किया कि सभी पदों के इकाई के अंक को क्रम से लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले को दूसरे से करेंगे, 3 को 2 से, तो यह आ जाएगा आपका 3 2 जा 6। अब इस 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 30 में हम 3 को छोड़ देते हैं और जो 0 है तो इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। तो अब किसी भी पद में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अतः आपका इकाई का अंक इसमें जो है वो 0 आंसर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया नॉर्मल तरीका। यदि हम रूल की बात करते हैं तो रूल आपका क्या था कि किसी भी सम पूर्णांक, तो इसमें हम सम देखते हैं तो सम पूर्णांक आपका 2 है, ये भी 2 है। किसी भी सम पूर्णांक में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 5 है। तो किसी भी सम पूर्णांक देखते हैं इकाई का अंक, और किसी भी इकाई का अंक जो है 5 हो तो इसमें इकाई का अंक 5 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इकाई का अंक 0 होता है। तो हमको लगाना नहीं है, नॉर्मली ऐसे देख लेना है क्वेश्चन को कि कहीं कोई पद इकाई का अंक समपूर्णांक हो और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कोई पद उसमें 5 हो तो उसका इकाई का अंक 0 ही आता है। दोस्तों हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल 2। यदि रूल 2 की बात करते हैं तो घातांकों का इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें दोस्तों यदि किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 4 हो, यदि कोई घातांक हो उसके आधार का इकाई का अंक 4 हो, तो घात सम होने पर इकाई का अंक 6, और यदि घात विषम है तो उसके इकाई का अंक 4 होगा। दोस्तों यदि हम बात करते हैं इकाई के अंक की घातांकों के, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 हो, तो मान लो आपका ये 14 हो गया, 14 हो गया, ये इकाई का अंक 4 है। तो इसमें घात सम होने पर, घात सम मान लो 2 हो गया, तो इसमें इकाई का अंक आपका जो आएगा वो आएगा 6, आंसर आएगा आपका। और यही यदि आपका घात विषम हो जाने पर,
यही मान लो 14 है, इसका घात जो है इकाई का अंक 4 है, घात विषम हो गया तो इसका इकाई का अंक जो है वो 4 आएगा। इस रूल में यही बताया गया है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा हम सीखते हैं, देखते हैं। ये हो गया आपका 14 के घाते 4। तो ये 14 में आपका इकाई का अंक जो है ये 4 है, इसकी घात जो है 4, इसकी घात जो है वो 4 है। तो 4 जो है ये सम है। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी आधार के इकाई का अंक 4 हो और उसका घात सम हो तो उसका इकाई का अंक 6 आता है। तो इसको हम नॉर्मल ऐसे तो ट्रिक के द्वारा आंसर हो गया। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 14 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। तो इसमें हम सर्वप्रथम इकाई का अंक लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 चौक 16, एक छोड़ देते हैं, इस 6 को इस 4 से करते हैं, 6 चौक को 24, ये दहाई वाला छोड़ के इकाई वाले से 4 चौको 16। तो इसमें भी हम दहाई वाला जब छोड़ते हैं तो इकाई का अंक आपका क्या प्राप्त हुआ, 6। तो ये आपका नॉर्मल तरीका हो गया। क्योंकि हमको टाइम को बचाना है तो डायरेक्ट हम ट्रिक के द्वारा करते हैं तो इसका आंसर आता है 6। यही जब इसमें किया गया 14 के घाते 3, यही ट्रिक में बताया गया है इसमें भी कि यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 हो और जब इसकी पावर जो है वो विषम हो तो उसके इकाई का अंक जो है वो 4 आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि नॉर्मली हम इसको लगाते हैं तो 14 इंटू 14 इंटू 14। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इकाई वाले को लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसमें दोस्तों जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, दहाई वाला हम छोड़ते हैं, इस 6 को जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, दहाई वाला छोड़ेंगे, इकाई का आंसर आपका आ गया 4। तो ये आंसर हो गया आपका 4। दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा ये हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विवेक को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।